नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह। सिवली कॉलेज में इस समय क्या चल रहा है? जांच की जो प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कई कमेटियां जो जांच कमेटी बैठी हैं, वो जांच कमेटी आखिर उनके अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, कितना जांच किया और क्या कुछ अभी तक हो पाया। जैसे जो उच्च शिक्षा निदेशालय है प्रयागराज का, और वहाँ जो कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए सिवली के प्रकरण में, और जिसमें केसी वर्मा जॉइंट डायरेक्टर और दूसरे एक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी किशोर त्रिपाठी जी, दोनों लोग इस जांच कमेटी के मेंबर हैं और जांच अधिकारी प्रमुख रूप से केसी वर्मा हैं। तो ये अचानक से जो 22 दिसंबर को सिवली कॉलेज में सुबह 10 बजे बिल्कुल आ गए और लगातार 7 घंटे तक जांच चलती रही और शाम 5 बजे वापस से कमेटी फिर प्रयागराज वापस लौटी। तो इस 7 घंटे के दरमियान जो खंगाली गई, जो फाइलें जो देखी गई, उसमें क्या कुछ मिला? क्या कुछ ऐसा संदिग्ध मिला, क्या कुछ ऐसा गलत मिला जो ये बताता है या लग रहा है कि नहीं, जो नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता का जो आरोप लगा है वो बहुत कुछ निकट होने के बिल्कुल करीब है, या कह सकते हैं बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ गया है। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आज मेरी खुद केसी वर्मा जी से बात हुई और उनसे पूछा गया कि इन 7 दिनों में अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ जांच में। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जो उस दिन 22 दिसंबर के डेट में हमने जांच किया, जो हमने आवश्यक अभिलेख लिया, उनके अलावा कुछ बहुत सारे ऐसे अभिलेख और भी थे जो कुछ मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े हुए थे, कुछ और भी आवश्यक अभिलेख थे जिसकी मांग की गई। तो प्राचार्य महोदय या मैनेजमेंट कमेटी के लोग तत्काल तत्क्षण उस अभिलेख को दे नहीं पाए और ये बताया गया कि वो अभिलेख जो है सीटीओ के यहाँ जमा है, यानी सीटीओ कार्यालय में जो पहले से जो मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आदेश हुआ था कि पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए कमिश्नर को जांच अधिकारी बनाया गया था। कमिश्नर ने डीएम को भेजा और डीएम ने जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाया, जिसमें एक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रोहित कुमार यादव, दूसरे सीटीओ और तीसरे जो है डिवाइस हैं। तो ये जांच बिल्कुल प्रचलित है और चल रही है, और जिसमें पूरे पत्रजात को सीटीओ कार्यालय में मंगाया गया था और उस दिन जो 22 तारीख को ये पूरे के पूरे जो पत्रजात हैं सीटीओ कार्यालय में जो पहले से जांच चल रही थी, जो पूरे पेपर जो है वो 22 तारीख को वापस सिवली कॉलेज में पहुंचाया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से अगर जानकारी जो मिल रही है अगर सही है तो ये है कि उसमें जितने भी पत्रजात हैं, जितने भी अभिलेख सिवली कॉलेज से जो लिया गया था सीटीओ के द्वारा, वो उस दिन 22 तारीख को सारे पेपर वापस कर दिए गए थे, क्योंकि हायर एजुकेशन की जो टीम आई थी, उस शिक्षा निदेशालय की जो टीम आई थी, उसके समक्ष वो सारे पेपर सिवली कॉलेज को दिखाने थे, उसके मैनेजमेंट को दिखाना था। तो सारे पेपर जब वापस कर दिए गए तो फिर कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसको प्राचार्य या मैनेजमेंट कमेटी ने यह कहकर टाल दिया ये सारे पेपर जो आप मांग रहे हैं वो सीटीओ कार्यालय में, जबकि सीटीओ कार्यालय के द्वारा जानकारी मिली कि ये सारे पेपर जो हमने उनसे लिए थे जांच के लिए, ये जब जानकारी मिली कि आज 22 तारीख को 22 दिसंबर को जो इलाहाबाद प्रयागराज से जो कमेटी जो आ रही है जांच करने के लिए, तो वो हमने सारे पेपर उनके मांगने पर दे दिए थे। तो फिर आखिर कौन सा ऐसा अभिलेख है जो जिसकी मांग की जा रही है, जो अब तक, यानी आज 29 दिसंबर है और अब तक जो है 22 दिसंबर से 29 दिसंबर एक सप्ताह हो गया, और प्राचार्य महोदय ने वो पेपर जिसकी डिमांड, जिसकी मांग वह जांच कमेटी हायर एजुकेशन की थी, वो अब तक नहीं उनके कार्यालय तक पहुंच सकी, जबकि 26 तक उस पेपर को देने की बात कही गई थी, वादा किया गया था। तो आखिर वो पेपर क्या है? ये सवाल है कि वो पेपर जो मैनेजमेंट कमेटी से जुड़ा हुआ पेपर अभिलेख है, या वो नियुक्तियों संबंधित पेपर है, या कैसा पेपर है जिसकी डिमांड केसी वर्मा और उनकी कमेटी ने किया था। वो 7 घंटे की जो जंबो लगातार जो जांच कमेटी जो बैठक करके जो जांच की थी और जो जांच में एक एक चीज को खंगाला था, तो वो आखिर ऐसा कौन सा अभिलेख था जिसकी डिमांड करने के बाद भी मैनेजमेंट कमेटी और प्राचार्य उस पेपर को नहीं दे पाए, उस अभिलेख को नहीं दे पाए। और अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस समय तक जो है ये केसी वर्मा यानी ज्वाइंट डायरेक्टर के पास, निदेशक के पास वो पेपर पहुंच नहीं पाए।
तो आखिर वो उसको टालने की ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या है जिसकी पर्दादारी की जा रही है, ऐसा क्या है जिसको छिपाया जा रहा है, ऐसा क्या है जिसका गोपन किया जा रहा है, या वो अभिलेख अब तक नहीं दिया जा सका, जबकि यह एक महत्वपूर्ण कमेटी है जो जांच कर रही है, जो सिविल से जुड़े हुए इतने सेंसिटिव मैटर को, जिसमें 52 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं, जो 55 के आसपास जिनकी अनुज्ञा मिली थी, और नियुक्तियों का आरोप लगा है कि अवैध नियुक्तियां अवैध तरीके से, अनियमित तरीके से किया गया है, भाई भतीजावाद किया गया है, पैसे के लेन देन किया गया है, जिसमें प्राचार्य से लेकर मैनेजमेंट कमेटी और खुद जो कुलपति हैं इसमें मिले हुए हैं नियुक्तियों में। तो इतनी भारी संख्या में जो नियुक्ति की गई, इसको लेकर बहुत सारी जांच कमेटियां जांच कर रही हैं, और ये पूरे अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है सिविल कॉलेज। तो ऐसे में लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते हुए 7 दिन बीत गया, और वो अभिलेख अब तक प्राचार्य महोदय उपलब्ध नहीं करा पाए केसी वर्मा के टीम के पास, केसी वर्मा के समक्ष। तो वो आखिर पेपर क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर वो कौन से पेपर हैं, जो कौन से दस्तावेज है जिसकी डिमांड केसी वर्मा और उनकी टीम ने किया, और जिसको ये अभी तक दे नहीं पाए। तो आज जो मेरी बात हुई, बात के अनुसार ये समझ में आया कि जो जांच कमेटी है वो अब तक जांच में डेवलपमेंट इतना हो पाया है कि जो उस दिन जांच किया, जांच में जो अभिलेख उनको चाहिए था उसकी फोटोकॉपी कराई, कुछ अभिलेख अपने साथ लेकर गए, बहुत सारे अभिलेख जिसकी डिमांड किया, जिसको इन्होंने बताया कि सीटीओ कार्यालय में है, और बहुत सारे अभिलेख उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ पहुंचा देंगे प्रयागराज, लेकिन अब तक उसको पहुंचाया नहीं जा सका। तो आखिर वो कौन से ऐसे अभिलेख है जिसको प्राचार्य ने वादा किया, और उसके बाद 26 तक पहुंचाने का जिसका वादा था, और आज 29 तारीख हो गई और अभी तक वो अभिलेख नहीं पहुंचाए जा सके। तो वो अभिलेख आखिर क्या है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका उत्तर सबको जानना जरूरी है कि आखिर वो क्या है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो ये जांच कमेटी स्पष्ट कर देगी कि जो अभिलेख की डिमांड वो कर रही है, क्या वो नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है, या उसका मतलब उस कहीं न कहीं से नियुक्ति प्रक्रिया में उसका जुड़ाव है, और जो मैनेजमेंट कमेटी यानी मैनेजर से, और जो प्राचार्य हैं और मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जो प्रबंधक हैं, जिनसे डिमांड की गई है, वो अभिलेख आखिर क्या है। तो उन अभिलेखों की उसकी उपादेयता क्या है, उसकी इतनी महत्ता क्या है कि जिसके वजह से जो जांच कमेटी उसकी डिमांड कर रही है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे बात हमें करनी थी। दूसरी बात यह है कि जो जिले स्तर की जो जांच कमेटी है, उसने एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा है तहसीलदार सदर को कि आप जो जितने लोगों की चयन किया गया है 52 लोगों की, उन 52 लोगों की जो चयनित हैं जो सहायक प्रोफेसर के रूप में, उनका मैनेजमेंट कमेटी या सोसाइटी के लोगों से क्या रिश्ता है, ये जांच करने का विषय है, और ये जांच करके हमें तत्काल दीजिए ताकि जांच को आगे बढ़ाई जा सके। तो उन्होंने जांच करने के लिए आगे उसको दिया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो तहसीलदार की रिपोर्ट भी आ जाएगी। तहसीलदार की रिपोर्ट में जो ये खुलासा होने की जो पूरी उम्मीद है कि जो प्राचार्य के सगे रिश्तेदार उनके यानी सगे भाई और सगे बहनोई की नियुक्ति हुई है, प्रबंधक के रिश्तेदारों को हुई है, चेयरमैन के रिश्तेदारों को हुई है, यानी जो भाई भतीजा वाद का आरोप लगाया गया था जो शिकायतकर्ताओं के द्वारा। और तो वो मुझे लगता है कि ये जो जांच होगी, इस जांच में कम से कम ये जो रक्त संबंधित रिश्ते हैं जिनका चयन किया गया, जिनको उनके रिश्तेदार होने का लाभ मिला, ये सारा बिल्कुल मुझे लगता है कि इस तहसीलदार की रिपोर्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी अन्य बिंदु जो जिसमें शशांक शेखर ने जवाब दिया और साक्ष्य दिया, और बाकायदा पेन ड्राइव में उन्होंने लिखित और मतलब विजुअल और ऑडियो भी साक्ष्य दिया है, तो उन साक्ष्यों से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर ये सारी चीज़ें जो भाई भतीजावाद का जो आरोप लगा है, और ये सारी चीज़ें अगर जांच में आ गई, तो नियुक्तियों में एक तरह से कहा जा सकता है कि जो आरोप लगाया गया वो अक्षरशः बिल्कुल सही साबित होता जा रहा है। दूसरी बात जो मैंने कल की वीडियो में भी मैंने कही थी कि उधर उच्च शिक्षा का जो शासन का जो उच्च शिक्षा विभाग है, उसका अनुभाग 1 और अनुभाग 6 बिल्कुल सक्रिय हो गया है, और उसने अनुभाग 1 ने पुनः जो है जांच के लिए एक आदेश भेजा है
जो राज्यपाल का सचिवालय है सुधीर एम बोबड़े जिसके एसीएस हैं उसके पास भेजा है कि सचिवालय के पास सुधीर एम बोबड़े साहब को संबोधित करते हुए कि आप सिविली संबंधित मैटर और खास तौर पे जो वीसी के संबंधित मैटर है, वीसी के खिलाफ जो शिकायत की गई है उसकी जांच अविलंब कराई जाए। और इसके पहले भी उन्होंने एक भेजा था, उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है कि अपने पुराने पत्रों का भी उल्लेख किया है। तो जांच में अब मुझे लगता है कि सिवली की जो नियुक्तियां हैं, जो सिवली के प्रकरण हैं, जो सहायक प्रोफेसरों की जो नियुक्तियां हुई हैं जिसमें भाई भतीजावाद से लेकर अनियमितता और बहुत सारे जो प्रक्रियागत जो स्थितियां हैं, जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, तो वो भी सामने अब खुलती नजर आएंगी। और मुझे लगता है कि ये सब सारी चीज़ें नए साल में बिल्कुल एकदम बिल्कुल अनावृत हो जाएंगी और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विस्फोट होगा जब ये साबित हो जाएगा कि ये नियुक्तियां, ये प्रक्रिया और सारी चीज़ें जो हैं वो गलत तरीके से, गलत मंशा से की गई थी, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई थी, एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत की गई थी। अगर ये साबित हो जाएगा तो इसमें लीगल मतलब एक्शन लिया जा सकता है, इसमें जो मतलब विधिक कार्रवाई भी सरकार कर सकती है और इसमें जो संबंधित जो पक्षकार हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी के जो लोग हैं या अन्य जो संबंधित लोग हैं वो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर ये साबित हो गया कि ये पूरी नियुक्ति एक गलत मंशा से की गई थी, इसमें एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, एक षड्यंत्र रची गई थी, इसमें बिल्कुल एक कह सकते हैं कि आपराधिक षड्यंत्र रचा गया था, तो ये अगर साबित हो जाता है तो न केवल नियुक्ति निरस्त होगी बल्कि इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। खास तौर पे जो प्राचार्य हैं, प्राचार्य के खिलाफ भी धारा 68 में जो राजभवन से कार्रवाई की पत्रावली चल रही थी उसमें भी जो वादी हैं मुनीब शेख, तो उनके पास भी आखिरी जवाब देने के लिए रिमाइंडर मतलब रिजॉइंडर भेज दिया गया है। और जैसे इनका जवाब पहुंचेगा, मुझे लगता है कि 2-4 दिन में जवाब जैसे ही पहुंचेगा तो राजभवन इस पे भी एक्शन ले लेगा। यानी प्राचार्य के मामले में भी अब कह सकते हैं कि जो जनवरी महीना होगा वो भी निर्णायक होगा पूरी नियुक्तियों को लेकर और प्राचार्य के अपने भविष्य को लेकर भी निर्णायक होगा। अब ये पूरी तरह से सिवली का जो मुद्दा है, सिवली का जो मैटर है वह बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे आ चुका है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो नियुक्तियां हुई हैं वो दरअसल किस तरीके से की गई हैं, किस मंशे से की गई हैं और उनका जो तरीका था, उनका जो ध्येय था वो कितना उचित था, कितना अनुचित था। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमें शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।